अस लग कलन पे रिवरन पे हमने क्या किया काम अस लग तक क्रशर अस लग फैक्ट्रीज उमन मज सीवेज नेरान या अस कर अर्बनाइजेशन सिटीज बढ़े पॉपुलेशन बढ़े सोरी गसान जहलिमस मज गसान श्रीनगरस नेरान सीवेज घरों मज हाउस होल्ड वेस्ट नेरान पेशाब नेरान ह्यूमन एक्सक्रीटा नेरान सह सोरी जहलिमस में ड्रेन करना वहां पे है वो फ्लड किनाल्स फ्लड चैनल्स उनमें ड्रेन किया जाता है लास्ट पर सोरी गसान जहलिमस में और डलस में तह आज वुचमुत डल तह आज डेड गसान डलस में वुचमुत गस खोतमुत नीच हिल खसमुत दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइटा उसको बोलते हैं यूट्रॉपिकेशन तत्ती क्या गया इसको ऐसे घर तुल क्या वेस्ट जो हमने ये क्या क्या सीवेज उठाया घर से और ये कहां पे हमने डाला हमने वाटर बॉडीज में डाला इसमें जो नाइट्रोजन था और फॉस्फेट था ये क्या थे बेटा ये न्यूट्रिएंट्स थे ये कहां पे ऐड हुए ये वाटर बॉडीज में ऐड हुए अक टाइम वो हम थे कुल अलगी खुद अलगी कर ग्रो अक टाइम वो ये अलगी कर पूर सोरी तो यूट्रॉपिकेशन क्या है इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज क्या हम थे साइंस वाटर बॉडी चाहे लेक चाहे ओशन चाहे पॉन्ड उनकी एजिंग होना उनकी डेथ होना चतुर समझ तो मर ये मरने का मतलब क्या है आज हमने पढ़ा और अभी हम रिपीटेशन ले रहे हैं किसका यूट्रॉपिकेशन का किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है चाहे वो आईएएस का इंटरव्यू हो किसी का भी इंटरव्यू हो या कोई भी एग्जाम नीट का 12th में आता है यूट्रॉपिकेशन के बारे में चूंकि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा हाउ टू इंप्रूव फूड रिसोर्सेस लेकिन उसी में जब हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा लेकिन एग्रीकल्चर तो हमारी कंट्री की बैकबोन है हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है एग्रीकल्चर इज द मेन लीडिंग कॉज ऑफ दिस severe degradation of aquatic ecosystem. What is this called? Eutrophication. Agriculture is responsible eutrophication करनो जो ये हमने लेक्स को खत्म किया इनको डेड किया इसके पीछे जो रीजन है वो है एग्रीकल्चर क्या है we are doing a lot of agriculture activities we are putting what we are adding लेकिन we are adding fertilizers artificial fertilizers like urea like potassium वो छाकरा इस्तेमाल उससे ये eutrophication होता है now what is eutrophication u का मतलब होता है well and trop का मतलब क्या होता है नरिशमेंट ये लेकिन वाटर बॉडी क्या मेल असल न्यूरिशमेंट मेल ये तो बात ठीक है लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होगी तुमसे लगे होते पन पाई अथ लेक्स क्या दलील गैस डेड न्यूट्रेंट तो मिलेंगे अंदर से एक्वेटिक लाइफ पे असर पड़ेगा यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या है एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स लाइक कुछ न्यूट्रेंट गैस नाइट्रोजन फॉस्फेट समझ रहा या न्यूट्रेंट ज्यादा गई अंदर क्या गई कोई खसन ज्यादा जो भी अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे हम तुम लगे प्लांट्स है तुम क्या करें ग्रोथ ज्यादा सच से क्या गैस कम युस यो एक्वेटिक वाटर बॉडी आस ये चाक लेक क्या चाक लेकस अगर वुचो लेयर्स क्या वुचो लेयर्स ऑन द बेस ऑफ लाइट ऑन द बेस ऑफ डेप्थ ऑन द बेस ऑफ व्हाट जोन इस लेक में जो लेयर्स हैं अगर हम इस वे में जाएंगे इस लेक स्पिटिम लेयर जैसा दैट इज कॉल्ड एपिलिम्नियन मिडल वाले को क्या बोलते हैं मेटालिम्नियन और क्या बोलते हैं उसको मेटालिम्नियन और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हाइपोलिम्नियन ये कहते हैं सिग्नेचर लेयर क्या एपिडर्मिस डर्मिस हाइपोडर्मिस एतक न चक तालाब अकलेक उसके पास भी 3 लेयर है कौन एपिलिम्नियन मेटालिम्नियन हाइपोलिम्नियन लेकिन ये एतका समझ रहे हो दो लेकिन अगर खड़ा पूछो डेप्थ हिसाब तो यहां पे उसको बोलते हैं जूनेशन क्या बोलते हैं 4 जून एक किताब चले 3 जून लेकिन 4 जून आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक वाटर बॉडी जैसे लेक होता है उसमें एक जोन होता है उस किनारे वाला जोन होता है उस छूंचना सा उस एरिया को बोलते हैं लिटोरल जोन क्या अच्छा सा फ्रॉग्स मिंगगड़े आसा अच्छा सा कम लके फाइटोप्लैंक्टन्स आसा अच्छा सा लके फिशेस प्रेजेंट और तो यार तो इसको बोलते हैं शोर एरिया क्या बोलते हैं शोर जोन भी बोलते हैं क्योंकि जो वाटर बॉडी का किनारा होता है वहां पे होता है लिटोरल जोन कुछ जोन इसको छून पटेल इस मजबाक छुपाता वाटर बॉडी क्योंकि ये हम पढ़ते लिम्नोलॉजी में किसमें जब हम लेक्स की स्टडी करते हैं हम पढ़ते हैं किसमें लिम्नोलॉजी में अभी आप एक चीज याद रखेंगे इसका इस आप जो क्या साइन हिसाब तेल आप इसको स्लाइड गणित लिटोरल जोन पटेल इसका तो मजबाक वातो अति ब्याकक जोन लिम्नेटिक जोन इस मजबाक है इन बुनकिन कुसा प्रोफंडल जोन इन बुनकिन कुसा बेंथिक जोन आज किताब चलेगा प्रोफंडल जोन इस बेंथिक जोन लेकिन बेंथिक जोन गो या जाय तुम जानवर आसा रोजा यमन लाइट जरूरत है यमन सनलाइट तोड़े वाता इनके पास अपनी लाइट होती है दैट्स कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस समझदार तो उसमें एक फिश है दैट्स कॉल्ड एंगलर फिश सुच लाइट करा इस्तेमाल और उनको बोलते हैं बॉटम फीडर्स क्या तुम ना आप तल रोजा उनको बोलते हैं बॉटम फीडर्स ये पिट में लाइरे मच रोजा उनको बोलते हैं कौन से फीडर्स बेटा सरफेस फीडर्स क्या माना तो दीज आर द लेयर्स ऑन द बेस ऑफ डेप्थ कुछ
लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफेंडल जोन शबाश और बेंथिक जोन। लेकिन लेयर कितने हैं? 3, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन। और एक चीज युस एपिलिम्नियन चा ऑक्सीजन ते ज्यादा सा टूरिज्म अच्छा सनलाइट ते ज्यादा सा यो एरिया च सो या जे सरफेस फिनोमेना ज गसा कुछ इवापोरेशन युस पत वाटर साइकिल रन च करा पत तत गसा कंडेंसेशन छने वाटर वेपर सूट गसा पत गसा कंडेंसेशन पत गसा प्रेसिपिटेशन। और ये वाटर साइकिल को जो चलाता है वो यही टॉप लेयर चलाता है एपिलिम्नियन। ये अतिश गसा इवापोरेशन अतिश आप गसा गर्म क्योंकि सनलाइट च पोशाका आती। और ये बनिम लेयर चा कुछ लेयर बेंथिक जोन और सनलाइट वाता कि तवे एत रोजा कम डीप सी फिशेस यमन अश्ते छ आसा क्योंकि वहां पे अंकों की तो जरूरत ही नहीं है जब लाइट ही नहीं है। दे यूज व्हाट? दे यूज सेंसरी रिसेप्टर्स। उनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं फॉर कैप्चरिंग प्रे, फॉर डिटेक्टिंग देयर पार्टनर्स, फॉर कम्युनिकेशन। सिंपली तो याद ये तुझ में कहता। लेकिन इसी लेक को जब हम खराब करेंगे बाय डूइंग सम एक्टिविटीज लाइक व्हाट एस्पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आप उस पर क्या करें इसको वाटर बॉडी क्या कवर इनको सनलाइट ब्लॉक ये तीन सनलाइट बूंद बात ना कि अंदर क्या गई कम फोटोसिंथेसिस गई कम। जबकि वर्ल्ड में आप देखेंगे 70 to 80% जो ऑक्सीजन आता है क्या वो अमेज़न से नहीं आता है, वो 20% ही अमेज़न से आता है वर्ल्ड का ऑक्सीजन। लेकिन 70 to 80% जो ऑक्सीजन आता है जैसे कार्बन का बैंक है वो है ओशन। इसी तरह ऑक्सीजन जो आता है ना दुनिया में वो होता है फ्रॉम ओशंस, फ्रॉम वाटर बॉडीज अबाउट 70 to 80% क्योंकि वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस ये ले तो वो फोटोसिंथेसिस करने के ये से बुलागो क्या एक्वेटिक लाइफ कैसे डिस्टर्ब, एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब वैसा वो कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स। एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्टर्ब, एक्वेटिक डाइवर्सिटी यूसेस बायोडाइवर्सिटी क्या गई खत्म। इसका मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम को हमने क्या किया? डिस्टर्ब किया बाय डूइंग द एक्टिविटीज लाइक सीवेज को डालना का किसमें? पानी में। ये जो इश्त्रावतमन खान त्रावन पोटेशियम इश्त्रावत खाद यूरिया तथ में नाइट्रोजन तो बे फॉस्फेट इसिल खन यल त्रावा सोरी गसा सन वाटर बॉडी में तच गसा कुछ हिल खसा से हिल खसेंगे कुछ बेमर यूट्रोफिकेशन यल यूट्रोफिकेशन बढ़ ये नेचुरल ते गसा एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ये मैन मेड जरिए थे। लेकिन याद रखेंगे हम ये यूट्रोफिकेशन गैस ये सोरी इकोसिस्टम क्या गए वाटर बॉडी क्या गए खत्म। ये वाटर बॉडी खत्म गई इससे का सोपा नहीं खत्म क्योंकि वाटर में वाटर था, वाटर में बायोटिक भी था, एबायोटिक भी था, ये इकोसिस्टम था, ये इकोलॉजिकल को बैलेंस को क्या कर रहा था? मेंटेन। अभी हमने इसको डिस्टर्ब किया वही इकोसिस्टम क्या खत्म। इससे मन पे डिपेंड वही वाटर अगर एबायोटिक क्या है बायोटिक तामत इज बायोटिक फैक्टर्स बायोटिक कंपोनेंट गई इस तुमन पे क्या डिपेंड इकोसिस्टम में तो पाए। इकोसिस्टम इज द एरिया जहां पे बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे तिल कोई जिंदा रुचि। लेकिन यहां पे डिस्टरबेंस हमने कैसे की? बाय डूइंग दीज एक्टिविटीज ऐसे कैसे यूट्रोफिकेशन। और अति चीज बना एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज बढ़ वाटर बॉडीज बढ़ एक दिन आता है जब इसमें वाटर बॉडीज में एक एरिया क्रिएट होता है दैट्स कॉल्ड विच जोन? डेड जोन। ये का सही नेक्स्ट मच ऑफ एरिया दैट्स कॉल्ड व्हाट? क्या? ट्रायंगल ऑफ डेथ। इस नेक्स्ट वन ये एरिया है ना इस नेक्स्ट वन एरिया ट्रायंगल शेप्ड इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ डेथ। इट्स अ ट्रायंगल जहां पे पॉसिबिलिटी है डेथ होने की क्योंकि यहां पे नर्व्स भी ज्यादा है, यहां पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा है। अगर ज्यादा डैमेज हो खून एक ज्यादा इंसान एक मरे ये बर्मुदा ट्रायंगल्स या मतलब शिफ्ट ये गसा किसी वाटर बॉडी छो जब इसमें कोई लाइफ ही नहीं रहेगी तो क्या कौन सा जोन बन गया है? डेड जोन। तेल छीन वाटर बॉडी क्या कहते हो अत बन खली अलगल ब्लूम सर में बुड बार अलगी काथमस अलगी छो प्लांट लाइक अलगी को क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। अलगी को क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा क्योंकि इसकी बॉडी को हम बोलते हैं थैलस। निश्चित प्लांट क्योंकि प्लांट में होते हैं ट्रू स्टेम रूट लीव्स। इसके पास ना रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है सिर्फ खसा का लेकिन ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसको बोलते हैं अलगी। क्या बोलते हैं? ये अलगी ऐसा मोस्ट यूज कारण यूज करनो से साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफाइटा ब्लू ग्रीन अलगी सुची चीज करना वो क्या चीज करी को एक्चुअली व्हिच कॉन्स्टेंट्स गो किम से तुम के कॉजेस कॉन्स्टेंट्स गो मस्त क्या के वर्ड में क्या गैस को हाइपोक्सिया गैस क्या लो ऑक्सीजन गैस का मस ये ऑक्सीजन है को कम ऑक्सीजन क्या को कम। ये ऑक्सीजन कैसे कम होता है अभी मैं बोलूंगा। एक कांसेप्ट है दैट्स कॉल्ड बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सनलाइट और वर्ड सिकी अंदर यमते जानवर असत मरना तब तुम गाड असा पगा तु बुझो कांसेप्ट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन तु बुझो कांसेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन इस बुझो तुम गाड चा असा का पे खसमच दलस मच अचानक मरा गुबरा तच रीजन यूट्रोफिकेशन। इस वाले लेक को बोलते हैं यूट्रॉपिक लेक जहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा थे। आपको लगता है ये अच्छी बात है लेकिन ये गलत बात है क्योंकि ये जन्म देता है किनको? अलगल ब्लूम को। सनलाइट ब्लॉक करा और सनलाइट इज द मेन सोर्स
मेन सोर्स ऑफ लाइट, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम्स कौन है? सोलर एनर्जी। यानी सोलर एनर्जी मिले कि फोटोसिंथेसिस गई कि फोटोसिंथेसिस गई कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो आपस में सो ठीक रोता, लेकिन फोटोसिंथेसिस गो कि फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन क्या गस पाने कम गो, डीओ क्या गो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या गो कम, क्या गो कम, तमसे क्या गई कम हॉट जानवर मुमित इनसे बड़ी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये गई सो ऑक्सीजन यूस इस्तेमाल से करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स कर इस्तेमाल क्या करने खतर यम यहमज यम ऑर्गेनिक मैटर हो सह करो क्या डिकम्पोज, डिकम्पोज करने खतर क्या है जरूरत? ऑक्सीजन। क्या जरूरत? उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि डिकम्पोजिशन रेट को क्या करना है ज्यादा। तो उम मतलब गो ना तेल ये बीओडी बढ़ तेल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या गस पाने कम। उमन पानी कुछ रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपस में गस ऑक्सीजन तेल कम ये बीओडी क्या बढ़ ज्यादा। वंस बीओडी लेवल इंक्रीज इन द वाटर दैट मींस वाटर कंटामिनेटेड, वाटर क्वालिटी क्या गई खत्म, वाटर पोल्यूशन गुमुत। कुछ पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन खतर इंडिकेटर कुछ लाइकन अथे कनान वाटर पोल्यूशन खतर वर्म दैट इज कॉल्ड ब्लड वर्म, अथे कना बीओडी लेवल अगर टेस्टिंग से क्या बचा ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या ज्यादा गुब्रा तुम पाने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या कम गमुत। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम गई तेल हेक ये लाइफ सस्टेन कर तेल हेक कह चीज जिंद रूजित मतलब गो कूत इफेक्ट गो यूट्रॉफिकेशन से। हाँ ऐ बस मे खाद वाद कत मो या खान मा आब ठीक या खाद लेकिन त्रो पे खन खान आब फर्टिलाइजर तुम कोत वो अमो क्या कर यूट्रॉफिकेशन अमो श्योर एक्वेटिक लाइफ खत्म कर। अम पे ब्या चीज सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सह बढ़ ज्यादा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड गो ये केमिकल रिएक्शन जरिए डिकम्पोजिशन रेट बढ़ ऑर्गेनिक मैटर हज तो इनऑर्गेनिक मैटर हज तथ मज केमिकल इस्तेमाल कर जैसे पोटेशियम क्रोमेट और ये डिकम्पोजिशन रेट बढ़ावा। लेकिन ये ऑर्गेनिक का भी करता है और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जिसमें जो कार्बन का बना है, जो हाइड्रोजन का बना है, ऑक्सीजन का बना है, इस उन चीजों ने बना उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लिविंग। समझते रहते ये तो में क्या ना ओवरऑल अगर वो सर में ज्यादा इफेक्ट ये पेवान अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रिसी पका का डीओ इज गेट जीरो गैस तथ वना एनॉक्सिया ये डीओ थोड़ा कम गो तथ ना हाइपोक्सिया। समझते रहते एक चीज थे लास्ट पर याद अगर डीओ कड़ने से मेथड दैट इज कॉल्ड विंकलर्स मेथड। क्या बोलते हैं? विंकलर मेथड इस्तेमाल करना बोतल तब आब भरना बहुत पान करा ड्यूरिंग माई रिसर्च उस वक्त मैं करता था। इसके में एक्वेटिक एंटोमोलॉजी उस पर पढ़ी, एक्वेटिक केमिस्ट्री उस पर पढ़ी। पता उस ये पूछा कि इसके आब उसने बोतल दैट इज कॉल्ड डीओ बोतल। क्या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोतल आती है, वही बोतल से पानी भरना पड़ता है, उसी वक्त बंद करना पड़ता है, फिर मेजर करना पड़ता है बाय विंकलर्स मेथड। उसमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। समझते रहता है इनसे लगा पाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता ये न गसी कम गसन ये देखा कार्बन डाइऑक्साइड चासा और ब्या का कच्चा सुनो ऑक्सीजन क्या गैस कम लेकिन हॉट डिकम्पोजिशन क्या गसा ज्यादा डिकम्पोजिशन को ज्यादा तल कुछ गैस बढ़ CO2 क्यों बढ़ ऑक्सीजन क्यों गो कम ये ऑक्सीजन कम गो CO2 क्या गो ज्यादा इनसे गई प्रॉब्लम इनसे गई डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। यूती वारिया बीमार गसन अत लेक मुशक अत बेहन वारिया तुम किम तो इनसे गैस प्रॉब्लम इनसे क्या गैस वाटर पोल्यूशन गैस ये पड़ता है ग्रोथ ऑफ अलगल ब्लूम क्लोरोफाइटा और पुअर वाटर क्वालिटीज गसा इस वाटर ये रोजा सो पोर्टेबल वाटर चल लाइक ये लास्ट पर टाइम वाता ये लेक डेड गसा ये पूर लास्ट पर खशक गसा डल लेक प्रॉब्लम। यूट्रॉफिकेशन इज अ ग्लोबल थ्रेट याद रखना। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न, इट्स एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। आज पर चर्चा करें अगर इस यूट्रॉफिकेशन बंद करके ये ऐसे सोना निशान है बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन aquatic life। समझ तो रहे तुम एक्सपर्टीज डिपेंड तुम पर डिपेंड अगर ये एक्वेटिक वाटर बॉडीज खत्म गसन इनसे केसेस प्रॉब्लम। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट यूट्रॉफिकेशन। अगर बीओडी ज्यादा गो बीओ क्यों गैस पानी कम, अगर बीओडी क्या गो कम गो वाटर से साफ समझे तना चल क्या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी ज्यादा अमन पानी कुछ रिलेशनशिप इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप अगर आप बढ़ बैठ क्या कैसे ये गो ज्यादा हो गया गैस पानी कम वो कोशिश करो ये चीज करो डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस अक्सर आसन 1 अपॉन
BOD मगर ये चीज गैस आसन DO गैस ज्यादा आसन BOD गैस पाने कम लेकिन से गैस ये यम एक्टिविटीज करो बंद ये यम गंदगी वंदगी आपस में त्रावो थोड़ा सा ये पलो चलो आपस में के डिटर्जेंट से प्रॉब्लम गसा समझ ला सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों ये चैप्टर 3 9th का था उसके साथ क्यों ये रिलेटेड था क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इज बैकबोन छे वन में लेकिन सच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से वाटर बॉडी साइ पोल्यूट गसा सो ये जरूरी था समझ रहे